गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम ऑन वाईफाई स्टडी स्टूडियोज, अ पार्ट ऑफ अन अकेडमी। आप लोगों का बहुत बहुत सारा स्वागत है। आज के इस ब्लैक मैजिक शो में मैं आपका मैथ्स मेंटर आकाश यहाँ पर डिस्कस करूंगा एक ऐसी ट्रिक जो एग्जाम में बहुत ज्यादा आप लोगों को फायदा देगी। जैसा कि थंबनेल में आप लोगों ने देखा कि इवन या ऑड नंबर्स के स्क्वायर किस तरीके से फाइंड किए जाते हैं और विद इन सेकेंड्स, दैट मीन्स स्क्वायर्स का सम किस तरीके से हमें फाइंड करना है। क्योंकि नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम तो जनरली सारे लोगों को पता होता है, बट अगर हम बात करें यहां पर नेचुरल नंबर्स के साथ साथ इवन और ऑड नंबर्स के स्क्वायर्स का सम किस तरीके से फाइंड करना है, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। आज के सेशन में हम उसी चीज को देखेंगे, बस ध्यान से आज के सेशन में बने रहना है आप लोगों को। चलिए, जैसा कि ये थंबनेल में आप लोग क्वेश्चन देख रहे हैं, इस क्वेश्चन को बिल्कुल जीरो से शुरुआत करते हैं गाइस, मजा आएगा आप लोगों को। अगर आप लोग अभी तक आप लोगों ने मुझे अनअकैडमी पर फॉलो नहीं किया तो मेरा नाम है आकाश वर्मा, इसको सर्च करिए और फॉलो कर लीजिए, जिससे कि मेरी फ्री स्पेशल क्लासेस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और हमेशा एक बात और ध्यान रखना है आप लोगों को, कल से कंटिन्यू हो चुका है, दैट मीन्स बीती 10 तारीख से हमेशा 5 बजे से 6 बजे, दैट मीन्स 5 to 6 PM एसएससी सेगमेंट में मेरी स्पेशल क्लास चलती है अनअकैडमी पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट, सारे लोगों के लिए फ्री है वो। तो 5 बजे से 6 बजे आप लोगों को शाम में मेरे साथ जुड़ना है अनअकैडमी पर, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। इसकी इंफॉर्मेशन आप लोगों को मैं अपने टेलीग्राम के ग्रुप में दे दूंगा। टेलीग्राम के ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए सर्च करिए मेरा टेलीग्राम पर ग्रुप मैथ्स बाय आकाश सर के नाम से, और आप लोग ग्रुप और चैनल दोनों जगह पर जुड़ सकते हैं गाइस। तो चलो, ये बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, पहले इससे शुरुआत करते हैं, फिर उस तक पहुंच जाएंगे जो क्वेश्चन हमारा कहना चाह रहा है। इस क्वेश्चन के लिए हमने जनरली फॉर्मूला देखा है क्या, नेचुरल नंबर्स के स्क्वायर्स का सम, 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 4 स्क्वायर अप टू 20 का स्क्वायर, यहां तक हमसे पूछा गया। तो इसके लिए जनरली हमारे पास समेशन ऑफ एन स्क्वायर का जो फॉर्मेट होता है वो क्या होता है गाइस, आप लोगों ने सभी ने पढ़ा होगा बुक्स वगैरह में, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, ये इसके सम का फॉर्मूला होता है। यहां पर n की वैल्यू क्या है, जो लास्ट टर्म है अपने पास 20, तो n की वैल्यू जैसे ही आप लोग 20 पुट करोगे तो 20 इंटू 21 इंटू ये कितना हो जाएगा हमारे पास, 20 इंटू 40 एंड 41, ये दैट मीन्स 41 हमारे पास ये आने वाला है। डिवाइडेड बाई 6, 3 से ये 7 टाइम्स, 3 से ये 2 टाइम्स, 2 से ये 10 टाइम्स, दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारे पास 70। और इसको हम यहां पर इस तरीके से कर लेते हैं, ये आ जाएगा मेरे पास 7 और ये आ जाएगा 28, और 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 2870 मेरा यहां तक का सम मिल जाएगा। अगर मैं 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस अप टू डैश 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 4 स्क्वायर करूंगा तो मेरा जो सम आएगा वो आने वाला है 2870, ये मेरा आंसर आ जाएगा 2870। अब यहां पर एक बात बहुत ध्यान से समझिएगा, ये तो इजी था, ये फॉर्मूला आप लोगों को पता भी था, nn+1 2n+1/6। अब इसी के बिहाफ पर हमें कुछ और क्वेश्चंस करने, तो चलिए उन क्वेश्चंस को देख लेते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन मेरे सामने आ गया, ठीक है, ये इवन नंबर का स्क्वायर है। अब इसको करने के 2 तरीके बताऊंगा, ठीक है, 2 तरीके बताता हूं यहां पर, उनको ध्यान से समझना। पहला तरीका, मैंने यहां से 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, बहुत ध्यान से देखना। पहला तरीका 2 का स्क्वायर कॉमन ले लिया, जैसे ही मैं कॉमन लूंगा यहां बचेगा 1 का स्क्वायर, फिर यहां क्या बचेगा 2 का स्क्वायर, फिर यहां क्या बचेगा 3 का स्क्वायर, फिर यहां क्या बचेगा 4 का स्क्वायर, और ऐसे ही डैश 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 यहां कितना बच जाएगा हमारे पास 10 का स्क्वायर, ये बचेगा। अब इस पूरे फंक्शन की वैल्यू तो 4, ये तो मुझे पता ही है 4 होता है। अब इसमें मैं nn+1 2n+1 पुट कर देता हूं, जो भी फॉर्मूला देखा था, तो इनटू n की वैल्यू 10 है, n+1 2n+1 दैट मीन्स 21 डिवाइडेड बाई 6, डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स और ये हो जाएगा 3 टाइम्स, 3 से ये 7 टाइम्स, और ये कितना हो जाएगा 11 दूनी 22, और 22 सत्ते यहां पर देख लो 154, ठीक है, 22 सत्ते 154, और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1540, ये इस टर्म का आंसर आ गया 1540। यहां से लेके यहां तक के, अगर ये मेरे पास कैसे इवन नंबर है, इवन नंबर्स के स्क्वायर का सम क्या आ जाएगा 1540। एक तो तरीका ये मिला गाइस आप लोगों को, एक तो तरीका ये मिला कि हमने क्या किया, n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6 ये लगा दिया, यहां से मिल जाएगा। एक और तरीका है, उस तरीके को देख लेते हैं हम, ठीक है, चलो उस तरीके को अभी देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। अब ये मेरे पास आ गया ऑड नंबर 1 से लेके, अच्छा देखो अभी मैंने देखा था 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर, इसकी वैल्यू कितनी थी हमारे पास, बहुत ध्यान से देख लेना, यहां पर आ रही थी 2870, तो इसकी वैल्यू थी 2870 इस पूरे की। अब इसमें से
2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर अप टू 20 स्क्वायर, दैट मीन्स इवन नंबर की वैल्यू कितनी आ रही थी? 1540। इवन नंबर की वैल्यू 1540 आ रही थी। तो ऑड नंबर की वैल्यू कितना हो जाएगी? 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी? यहां पर देख लो, अप टू 19 स्क्वायर। इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए फिर हमारे पास? 1330। ये आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए? इसमें से पूरे में से ऑड माइनस कर, इवन माइनस कर दूंगा तो ऑड मिल जाएगा। तो एक तो ये तरीका मिला, मगर एग्जाम में ऐसे तो करना नहीं। एग्जाम में क्या करना है, अब उस फॉर्मेट की मैं बात कर लेता हूं, तो आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। तो अपने लास्ट वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं। तो हमारे पास चाहे इवन नंबर हो चाहे ऑड नंबर हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। फॉर्मेट यही रहेगा समेशन का, एन, एन प्लस 1, एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। ध्यान रखना यहां पर 2n मत कर देना, जैसे यहां पर 2n है तो यहां पर एन, एन प्लस 1, एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6। ये फॉर्मेट रहता है। एन की वैल्यू 20, तो जैसे ही मैंने यहां पर 20 पुट किया इंटू 21 और इंटू 20 प्लस 2 22 डिवाइडेड बाई 6, एंड अगेन यहां पर कितना आ जाएगा मेरे पास? 7 टाइम्स, और ये 2 से 10 टाइम्स, तो ये कितना आ जाएगा? देखो 1540 ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा अगर मल्टीप्लाई करूंगा? तो ये फॉर्मेट रहता है, चाहे इवन हो या ऑड हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हमेशा ध्यान रखना, कुछ बहुत सारे लोगों को ये वाला फॉर्मूला नहीं पता होता है, तो आज के बाद इस तरह के क्वेश्चंस में कभी भी गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एन एन प्लस 1 एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6, ये फॉर्मूला, और ऑड के लिए भी यही फॉर्मूला रहने वाला है। ठीक है, तो जैसे कि ये ऑड फंक्शन है आप लोगों के सामने, इसको भी देख लेते हैं कि इसके लिए भी ये लगेगा या नहीं लगेगा। तो चलो ऑड देख लेते हैं। हमारे पास एन, एन प्लस 1 एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6, इसका भी यही सम का फॉर्मूला रहेगा ऑड के लिए भी। यहां पर n की वैल्यू कितनी है, कहां तक ये सीरीज जा रही है? 19 तक। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा 19 इंटू 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 6। 19 इंटू 20 इंटू 21 डिवाइडेड बाई 6। इससे ये 10 टाइम्स और इससे ये कितना? 7 टाइम्स। तो 19 सत्ते कितना होता है? 133, और 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1330। ये आप लोगों का आंसर यहां पर भी आ गया। खूब मजा आया होगा आप लोगों को इस तरीके के क्वेश्चन करने में। तो ये सीरीज मिली, ये को फॉर्मेट मिला, एन, एन प्लस 1 एन प्लस 2 बाई 6, ये फॉर्मेट यहां पर मिलेगा। अब क्वेश्चन ये आता है, इस तरीके का क्वेश्चन आएगा एसएससी के एग्जाम में कि 21 के स्क्वायर तक, यहां तक ये आपको वैल्यू फाइंड करके देनी है, इसकी वैल्यू फाइंड करके देनी। अच्छा, अब देखो 1 से लेके अगर मुझे 81 तक के स्क्वायर का फाइंड करना है, ठीक है, टोटल अगर मुझे फाइंड करना है, ध्यान से देख लेना, यहां पर चीजें समझ लेना। तो मैं क्या करूंगा, और सारे ऑड फंक्शन है मेरे पास 21, 23, अगर मैं 1 से 81 तक फाइंड करूंगा तो एन, एन प्लस 1 एन प्लस 2 डिवाइडेड बाई 6 करूंगा कि नहीं करूंगा? और डिवाइडेड बाई 6 करूंगा तो 3 से 2 बार, और 3 से कितना? 27 बार चला जाएगा। 27 थी 81 होते हैं, और 2 से कितनी बार चला जाएगा? 41 टाइम्स चला जाएगा। तो मेरे पास 1 से लेकर 81 तक ये टोटल कितना आ जाएगा? 27 गुणा 41 और गुणा 83 इंटू 83, ये मेरे पास आने वाला है। इसका अगर मैं प्रोडक्ट करूंगा तो ये मेरे पास आ जाएगा 91881, ये प्रोडक्ट आ जाएगा मेरे पास टोटल 91881। मगर एक बात बताओ, थोड़ा सा फोकस करना इस बात पर, मुझे 1 से लेकर 81 तक का ये टोटल मिला है 1299881, ये टोटल मिला 1 से 81 तक का, मगर मुझे 1 to 19 स्क्वायर यहां तक तो चाहिए ही नहीं, मुझे ये वाली टर्म तो चाहिए ही नहीं। अब 19 तक का स्क्वायर मैंने लास्ट वाली सीरीज में फाइंड किया था, कितना आ रहा था? 1330। तो 1330, इसमें से मैं क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। अगर मैं इसमें से 1330 माइनस करूंगा तो कितना आने वाला है? बस इस चीज को देखना है, इस चीज को देखना है। 1330 को अगर मैं इसमें से माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना आने वाला है? देखो यहां पर 1 आ जाएगा, यहां पर 5 आ जाएगा, यहां पर भी 5 आ जाएगा, यहां पर 0 आ जाएगा एंड 9 आ जाएगा। तो मेरा जो सम आएगा वो मिलेगा 90551, ये मेरे पास आंसर मिलेगा इस गिवन सीरीज का। तो होप सो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों की कि क्वेश्चन में क्या करना है, किस तरीके से आंसर दिए जाने हैं। ठीक है, तो बस एक इंपॉर्टेंट चीज थी, उस चीज को हमेशा याद रखना है, और वो चीज ये है कि जो फॉर्मूला है वो है एन, एन प्लस 1 एन प्लस 2
डिवाइडेड बाई 6, इस फॉर्मूले के बिहाफ पर आप लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। और ये फॉर्मूले ध्यान रखना, बहुत कम बुक्स हैं जिनमें दिए गए हैं, तो आज के बाद इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप लोग गलत करके नहीं आओगे एग्जाम में। ये इवन के लिए भी अप्लाई होता है और ऑड के लिए भी अप्लाई होता है। फॉर्मूला एक दोनों के लिए, इवन के लिए भी और ऑड के लिए भी। तो वीडियो कैसी लगी? अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कर दीजिएगा। अनअकैडमी पर किसी भी सब्सक्रिप्शन के लिए आप लोग कोड यूज करें आकाश 10 और 10% का ऑफ लीजिएगा गाइस। और 5 to 6 PM मेरी डेली क्लास हो रही है अनअकैडमी पर, और फ्री क्लास है, तो उस क्लास में जरूर जुड़िएगा गाइस आप लोग। ये मेरा पूरा शेड्यूल है। मॉर्निंग में 6:45 पर ब्लैक मैजिक शो आता है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। 6:45 पर ब्लैक मैजिक शो है। फिर 9 बजे वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर क्लास है। फिर उसके बाद 10 बजे अपनी क्लास है वाईफाई स्टडी बैंक एग्जाम्स पर। फिर 12 से 1 अपना यूपी लेखपाल का बैच आ रहा है। फिर बैंक की क्लास है 2:30 बजे से, ठीक है, 2:30 बजे से 3:30 से 4 तक ये क्लास खिंचेगी IBPS RRB PO को लेकर। फिर SSC की क्लास है 8 to 9, और उसके बाद हमारी डेली स्पेशल क्लास है 5 to 6, 5 से 6 ये अपनी क्लास रहने वाली है, ठीक है, जो फ्री रहेगी। अनअकैडमी के किसी भी सब्सक्रिप्शन लेते समय आकाश 10 कोड यूज करना है। किस तरीके से आप लोग मेरे साथ जुड़ सकते हैं? अपने मोबाइल पर प्ले स्टोर में अनअकैडमी लर्निंग ऐप डाउनलोड करिए, इंस्टॉल करो। उसको जैसे ही ओपन करोगे 10 डिजिट मोबाइल नंबर डालोगे, OTP आएगा। OTP डालने के बाद आप लोग अपना गोल सेलेक्ट करिए, मैनेज गोल में यहाँ पर कि किस एग्जाम की तैयारी करनी है, SSC या बैंक की। गेट सब्सक्रिप्शन पे क्लिक करिए गाइस। 1 साल या 2 साल का कोर्स सेलेक्ट करिए, आकाश 10 कोड यूज करेंगे, 10% का ऑफ आपको मिलेगा। और उसी के साथ साथ आपको अपने मनचाहे फैकल्टीज की क्लासेस देखने का मौका मिलेगा। दैट मीन्स आप किसी भी फैकल्टी से यहाँ पर पढ़ सकते हैं और सारे सब्जेक्ट्स आपको इसी में मिलने वाले हैं। अप्लाई करिए तो डिस्काउंट एप्लीकेबल हो जाएगा, एंड कंटिन्यू करके आप लोग पेमेंट कर सकते हैं गाइस। कोई भी क्वेरी है तो आप लोग इस नंबर पर मेरे से बात कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसको शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करके जरूर बताइए। मिलेंगे कल फिर इसी समय पर, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।